सो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 1 के अंदर इतना खत्म कर लिया हमने। और फिर यूनिट नंबर 2 के पास जाए तो यूनिट नंबर 2 के अंदर चलो इसकी भी लास्ट स्लाइड में चले जाते हैं ताकि हमको मालूम पड़े। यस, इन यूनिट नंबर 2 वी आर डन दिस मेनी थिंग्स। तो यूनिट 2 हेवीली प्रैक्टिकल कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट, कैसे क्लास बनाते हैं, उसके अंदर मेंबर कैसे बनाते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट। तो अभी हम ये खत्म करने के बाद फिर यूनिट 1 के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो आज भी हम क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी go to the subject number say 306, that is object oriented technology C++, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने ये बातें की है कि ये सारे बेसिक प्रोग्राम्स है वो आप प्रैक्टिकल सेशन के अंदर करेंगे, लेकिन थ्योरी के अंदर थ्योरी प्लस ये क्लास और ऑब्जेक्ट वाले जो प्रोग्राम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था ये इसके ऊपर 52nd प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्लास रेक्टेंगल। तो चलो आज के दिन में ये इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर कोई एक प्रोग्राम पकड़ के उसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा वो देखते हैं। 51st पहला प्रोग्राम जो है वो क्या है, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डिफाइन योर फर्स्ट क्लास। तो वेरी बेसिक प्रोग्राम, आप अपने आप से कोई भी क्लास डिफाइन करके दिखा दीजिए, दैट्स ऑल। प्रोग्राम नंबर 2, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्लास रेक्टेंगल, तो वो हमने किया। Then write a C++ program to create an object of a class and call its function। तो अगेन हमने बहुत सारे ऐसे फंक्शन क्लासेस बनाए हुए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के जरिए क्लास के कोई फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वो उसमें से कोई भी एक प्रोग्राम को आप ये डेफिनेशन के साथ रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next is C++, write a C++ program to explain concept of one class with one object by taking student data। मतलब इसके अंदर क्या करना है, स्टूडेंट का क्लास बनाना है और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट्स ऑल। इतना आपको पूछा गया है, तो ये भी आप इसे इजीली कर सकते हो। फिर राइट अप C++ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ वन क्लास विथ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऊपर के क्वेश्चन के अंदर 54th में आपको पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट बनाइए, यहाँ पर नीचे पूछा गया कि दो ऑब्जेक्ट बना के दिखाइए, दैट्स ऑल, वेरी इजी। अगेन ये भी आप कर सकते हो। फिर राइट अ C++ प्रोग्राम टू शो रिलेशनशिप ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले रोल नंबर, ग्रेड एंड फीस पेड बाय स्टूडेंट। तो अगेन स्टूडेंट वाला क्लास है तो उसके अंदर ये सारी चीजें और एक्सटेंड हुई, रोल नंबर होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए, फीस पेड होनी चाहिए और उसके उनके क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप। तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस बनाइए, उसको एक्सेस कीजिए, वही है, दैट्स ऑल। तो वही चीज है, अलग अलग तरह से आपको घुमा घुमा के पूछी हुई है। नेक्स्ट 57th, दैट इज राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने वो भी कंप्लीट कर दिया 52nd के अंदर। तो 52nd और 57th एक जैसा ही हम सोच सकते हो। नाउ 58, राइट अ C++ प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अ क्लास। कोई समझाएगा ये इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट वी कैन डू इन दिस? सर एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अरिथमेटिक में। ओके, क्लास क्या बनाएंगे, क्लास के अंदर क्या डेटा मेंबर्स लेंगे, क्या मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं, वॉइड में इनका कंटेंट क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर मेरे पास सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये राइट अ C++ प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन क्लास, तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास ये रहा। सी फ्रेंड्स, C++ के अंदर एक क्लास बनाया जिसका नाम है नंबर, ABCXYZ, माई क्लास, जो भी नाम रखना है वो रख सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि नंबर है नंबर ही नाम रखना है, ठीक है? तो मैंने नाम रखा है नंबर। अभी प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स दिए, इंटीजर A और B। फिर पब्लिकली वॉइड इनपुट, तो
पूरा देखो जितने भी प्रोग्राम जितने भी फंक्शन है ना वो सारे क्लास के अंदर ही है, तो क्लास के बाहर कोई फंक्शन नहीं है, सब कुछ इसके अंदर ही खत्म हो गया। तो चलो फंक्शन क्या होता है वो भी समझते हैं हम। ये जो नंबर क्लास है उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा और उससे इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, तो क्या करते हैं हम, इनपुट टू नंबर्स और सी इन कर दिया ए और बी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट ऑपरेटर जो है ना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसको कास्केड किया, एक साथ दो दो के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं यूजिंग सिंगल सी इन स्टेटमेंट, तो इसको बोल सकते हैं हम कास्केड किए। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन हम ए और बी के अंदर कुछ वैल्यू लेते हैं। फिर एडिशन फंक्शन अगर कोई कॉल करते हैं तो क्या करते हैं हम एक यहाँ पर इमीडिएटली नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर एस सेव और फिर ए प्लस बी करते हैं, तो जो भी ए और बी की वैल्यू होगी उसका टोटल एंड सिंपली सी आउट एडिशन और फिर एस की वैल्यू प्रिंट हो गई। सब्सट्रैक्शन के अंदर सेम, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगेन सेम, ओनली ऑपरेटर चेंजेस, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। सेम वे फॉर द डिवीजन, सेम वे फॉर द मॉड्यूलस। समझ में आया दोस्तों? ये एक रास्ता है जिससे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के जरिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ये बहुत ही बचकाना है और इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खेल खेल में और समझना है, सीखना है हम कैसे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बना सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये आपको सोच में पड़ा डाल देगा कि आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे प्रोग्राम बनेंगे। तो ये एक रास्ता है और ऐसे और भी अलग अलग रास्तों के जरिए आप बना सकते हो। आप ऐसा भी बना सकते हो कि फंक्शन जो है सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल हो और उसके अंदर स्विच केस के जरिए आप प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सारी चीजें करें। तो बहुत अलग अलग रास्ते हैं जिसके जरिए हम ये क्लास भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके पूरे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी वॉइड मेन के अंदर क्या है, सिंपल नंबर n1, तो n1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनपुट मतलब इनपुट कॉल किया, तो सी इन हमको दो नंबर्स देने हैं, फिर n1 मॉड्यूलस कॉल कर रहा है, एडिशन कॉल कर रहा है, ये सारे फंक्शंस कॉल करके क्या होगा, ये फंक्शन में जैसे ही जाएगा n1 जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जो ए और बी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेगा और उसका आंसर प्रिंट कर देगा। सिंपल। ये समझ में आया दोस्तों आपके? यस सर। चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। ये रहा अरिथमेटिक। लेट मी चेक कोई एरर तो नहीं है। ओ देयर आर 8 एरर्स। अच्छा हाँ, ओके नाउ देयर आर नो एरर। कंट्रोल F9 इनपुट टू, हाँ CLR लिखना भूल गया इसलिए पिछला आउटपुट आ रहा है। इनपुट टू नंबर्स से फॉर एग्जांपल 2 and 6, तो 2 और 6 का मॉड्यूलस 2 आता है, एडिशन 8, डिवीजन 0, सब्ट्रैक्शन -4, मल्टीप्लिकेशन 12। सो सिंपल। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? यस। यस सर। ओके चलो Yes, sir. एक और प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट a C++ program by using member function outside the body of class and find area of rectangle। तो हमने रेक्टेंगल वो बाहर ही फाइंड किया है ना, ये रहा रेक्टेंगल और उसका एरिया। तो दो अलग अलग तरह से हमको ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम करना है। चलो उसको ओपन करके देख लेते हैं हमने कैसे बनाया हुआ है। हम जाएंगे सी टर्बो के अंदर, बीन के अंदर, हमारे प्रोग्राम, ये रहा रेक्टेंगल। ये देखो हमने तो क्या किया हुआ है, ये एरिया जो है उसको हम अंदर बना रहे हैं, ये जो क्लास है उसके अंदर है, और ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला कि इसको क्लास के बाहर आपको डिफाइन करना है। तो सिंपल ये रिटर्न डेटा टाइप आएगा, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन। इतनी चीजें दोस्तों होनी चाहिए, और फिर इसको क्लास के बाहर हमको डिफाइन करना है। तो ये टास्क है, तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है? ये मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ।
तो ये हो गया हमारा 59th प्रोग्राम। नेक्स्ट इज राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मतलब कोई स्टूडेंट की बात हो गई। चलो आप बताइए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगेन इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम। Okay, so let us discuss the solution of this particular program, 60th one. Write a C++ program to find average percentage of marks. Yes, here I do have one program called percentage.cpp. ऐसा ये percentage नाम से ये प्रोग्राम को सेव किया है मैंने। इसके अंदर कितनी चीजें हैं, क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर इंटीजर रोल नंबर है, कैरेक्टर नेम है 20 कैरेक्टर्स का, इंटीजर मार्क्स। अभी देखो किसने बोला था कि एरे हो सकता है, तो ये मार्क्स का एरे है। मुझे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसके अंदर इंटीजर S1 S2 S3, तो मतलब सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, 2 के मार्क्स और 3 के मार्क्स को एंटर करे। और एल्स आई कैन ऑल्सो टेक एन एरे। फिर क्या है, फ्लोट परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज जो वो फ्लोट में निकल के आ सकते हैं। फिर ये क्या चीज है, ये भी प्राइवेट में है। ये प्राइवेट में क्यों है, इसके बारे में मुझे याद करवाना, हम डिस्कस करेंगे। व्हाई दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इन प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। फ्लोट कैलकुलेट, ये फंक्शन क्या करेगा, हमको परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। ओके, पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर हमारे पास 2 फंक्शन है, एक का नाम है रीड मार्क्स, एक का नाम है डिस्प्ले मार्क्स। और सारे फंक्शंस जो है वो क्लास के बाहर डिफाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट, तो इसको डिस्कस नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर है स्टूडेंट रीड मार्क्स, तो रीड मार्क्स फंक्शन जो है ना, इसके अंदर हमने क्या किया है, सी दिस, ये फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। एंटर रोल नंबर, तो सी इन कर दिया, रोल नंबर जो है वो, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो चलो ये सारे फंक्शंस को छोड़कर हम सीधा चले जाते हैं वॉइड मेन की तरफ। वॉइड मेन के अंदर क्या हो रहा है, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस। तो ये एस क्या है, सो फ्रेंड्स आई कैन सी ऑब्जेक्ट एस लाइक दिस। ये दिख रहा है आपको, इसको मैं ऑब्जेक्ट एस ऐसा बोल सकता हूं। और एस के अंदर क्या क्या चीज है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स के 3 बॉक्सेस है। देखो, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1 और मार्क्स ऑफ 3, 3 मार्क्स इसके अंदर रह सकते हैं। और एस डॉट परसेंटेज भी है। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पर है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के अंदर है। मैं यहाँ पर वॉइड में इनमें से एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, ये सारी चीजें एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन को कॉल करूंगा रीड मार्क्स। तो रीड मार्क्स फंक्शन जो है, चलो हम वहां पर जाते हैं, गो टू डेफिनेशन, अच्छा यहाँ से नहीं होगा। सो रीड मार्क्स फंक्शन, ओके, तो अभी ये इमेज के जरिए हम समझते हैं। ये जो एस ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, ये रीड मार्क्स फंक्शन को कॉल किया। तो रीड मार्क फंक्शन जो है वो क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा कि भैया एंटर रोल नंबर। तो जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा, ठीक है, रोल नंबर, वो ये बॉक्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर एंटर नेम, तो वो सी इन, ये नेम के अंदर वो उसका नाम आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एंटर मार्क्स, अभी मार्क्स तो हमारे पास 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2। देखो है ना ऐसा, एस डॉट मार्क्स ऑफ 1, एस डॉट मार्क्स ऑफ 2, एस डॉट मार्क्स ऑफ 3। तो ये एस ऑब्जेक्ट है, उसी ने इसको कॉल किया हुआ है। तो हमको तो क्या करना है, मार्क्स ऑफ 0, 1, 2 इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर लूप घुमा रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई शुड लेस देन 3, आई प्लस प्लस। और फिर सी आउट करके बोल रहे हैं कि ये बैकस्लैश टी दिया हुआ है ताकि एक टैब मिलेगा हमको अच्छे से, मतलब आउटपुट जो है वो अच्छा दिखे इसलिए। फिर एंटर मार्क्स, ये ऐसा मैसेज आएगा। और फिर क्या है, आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 0 है तो आई प्लस 1, मतलब ऐसा मैसेज आएगा एंटर मार्क्स 1। और फिर जैसे ही सी इन होगा तो मार्क्स ऑफ 0 मीन्स व्हाट, मार्क्स ऑफ 0 मतलब ये मार्क्स ऑफ 0, ये पहले खाने में कुछ इनपुट जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 0 में से 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैसेज आएगा एंटर मार्क्स आई प्लस 1, मतलब इस बार आएगा एंटर मार्क्स फॉर 2। और आई की वैल्यू है 1, तो सी इन मार्क्स ऑफ 1, तो दूसरे खाने में कोई मार्क्स जो एंटर होंगे। और फिर तीसरी बार, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटीजर का एरे है उसके अंदर इस तरह से मार्क्स इनपुट हो जाएंगे।
फिर यहाँ कहीं पर भी देखिए आप, परसेंटेज के लिए पूछा नहीं है कि एंटर परसेंटेज और ये परसेंटेज के अंदर मार्क्स आए, ऐसा नहीं किया हुआ है। तो परसेंटेज का बॉक्स जो है वो तो खाली रह जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट, उसके जरिए उसको पॉपुलेट करेंगे। तो इनपुट फंक्शन या फिर रीड मार्क्स नाम का जो फंक्शन है, उसके जरिए हमने रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो यूजर से, स्टूडेंट से इनपुट में ले लिए। और जो हमारे प्रोग्राम का डेफिनेशन है कैलकुलेट परसेंटेज, तो वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो क्लियर दिस इनपुट फंक्शन, समझ में आ गया सबको? रीड मार्क्स। Yes, sir. Yes, sir. अभी आगे जाते हैं। चलो, क्लियर स्क्रीन हो गया। एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, तो वो पेंट ब्रश में जाके हमने उसका पिक्चर देख लिया। फिर एस डॉट रीड मार्क्स, तो वो फंक्शन में जाके क्या कैसे रीड करता है वो देख लिया। अभी एस डॉट डिस्प्ले मार्क्स, तो ये फंक्शन क्या करता है, चलो यहाँ पर जाके देखते हैं। ये रहा ये फंक्शन, सिंपल। चलो वापस से वो ड्राइंग निकालते हैं। यस, ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स है हमारे पास, लेकिन परसेंटेज में कुछ नहीं है। तो हम डिस्प्ले क्या करेंगे, चलो देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम करता है। सी आउट कर दिया। क्या सी आउट किया, रोल नंबर। तो यूजर का जो रोल नंबर होगा स्टूडेंट का, वो प्रिंट होगा। फिर उसका नाम प्रिंट होगा, सी आउट नेम एंड सी आउट परसेंटेज। अभी हमको परसेंटेज डिस्प्ले करने, मार्क्स प्रिंट डिस्प्ले नहीं करने। तो परसेंटेज डिस्प्ले कैसे करेंगे, परसेंटेज के बॉक्स तो खाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग वन फंक्शन हियर कॉल्ड कैलकुलेट। तो ये फंक्शन, ये कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और ये नेस्टेड एक फंक्शन है एक्चुअली में, कैलकुलेट करके फंक्शन है हमारे पास। हियर इट इज, ये रहा ये फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, परसेंटेज रिटर्न करता है। और वो ये जो परसेंटेज रिटर्न करेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर रिटर्न में वो आएगा और वो परसेंटेज यहाँ पर दिखेंगे। तो चलो ये फंक्शन कैसे काम करता है वो चेक करते हैं। कैलकुलेट, ओके, अगेन वो ड्राइंग निकाल दे हम। यस, हियर इट इज। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर एक परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल लिया। ये थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने किया था, लेकिन वो कोड चेंज नहीं हुआ। लेट मी डू, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसके अंदर। वेट फ्रेंड्स, ओके, ये थोड़ा बहुत चेंजेस किए ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। ये रीड मार्क्स हमने समझा, डिस्प्ले मार्क्स भी समझा। उसके अंदर से ये कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है वो हम समझ रहे हैं। कैलकुलेट फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है टोटल मार्क्स। तो सबसे पहले तो हमको अगर परसेंटेज निकालना है दोस्तों, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा। अगर परसेंटेज निकालने तो ये मार्क्स ऑफ 0, 1, 2, 3 इन तीनों के जो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के, उसका मैं टोटल करूंगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब 3 करूंगा, तो मुझे इसका एवरेज जो है वो मिल जाएगा। तो वो टोटल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज 0 से करवा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम आप सेमेस्टर 1 और 2 में सीखे हुए हो। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो ये आई क्या है, ये देखो लूप घूम रही है 0 से लेके 3 तक। आई इज इक्वल टू 0, आई शुड लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, टोटल मार्क्स प्लस मार्क्स ऑफ आई। मतलब पहले खाने में, ये जो पहला खाना है उसके अंदर स्टूडेंट ने जो भी मार्क्स एंटर किए होंगे वो प्लस होके टोटल मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर लूप घूमेगी आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से बढ़ के 1। तो 0 वाला खाना हो गया, फिर फर्स्ट खाने में जो भी वैल्यू है उसका और टोटल मार्क्स का टोटल होगा, और फिर वापस से टोटल मार्क्स वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। और फिर तीसरा, तो बाय एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर लूप व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टोटलिंग द मार्क्स। जितने भी मार्क्स एरे के अंदर जितने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है उसका हम टोटल कर रहे हैं। फिर टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 3 करके, और वो जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और परसेंटेज क्या, परसेंटेज वेरिएबल क्या है, कौन सा है, तो ये रहा। हम जो क्लास के अंदर हमने क्लास डिफाइन किया जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स है, उसके अंदर परसेंटेज भी है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 3, और फिर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर पॉपुलेटिंग परसेंटेज। और फिर वो यहाँ पर वो परसेंटेज रिटर्न होंगे और वो डिस्प्ले हो जाएंगे।
क्लियर फ्रेंड्स, ये कोड समझ में आया आपको? यस सर। चलो इसको एक Yes, बार sir. हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सर परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे सर? हाँ, वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो परसेंटेज जो निकले हैं ना, वो एक्चुअली में आउट ऑफ 100, मतलब जो सब्जेक्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ऐसा हम सोच के चलते हैं। इसलिए एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम रहेंगे। अगर 50 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है, तो उसके लिए हमको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो जो फंक्शन है परसेंटेज निकालने का, अगर वो उसको आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। अभी परसेंटेज वाला जो हमने प्रोग्राम देखा, ठीक है, उसको हम ओपन करते हैं। यस, हियर इट इज। लेट मी प्रेस F9, देयर इज नो एरर। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। Enter roll number, say for example 101 is my roll number. Name, say Ram. Enter marks 1, say 98, 76, 82। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के इस तरह से मार्क्स है मेरे। तो ये आउटपुट इस तरह से आ गया, रोल नंबर ये, नाम ये, और इसके परसेंटेज होते हैं 85। और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि ये परसेंटेज के लिए वो 100 वाला फॉर्मूला, तो यस ऑब्वियसली ये करना ही पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों के जो भी परसेंटेज रहते हैं, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं उसके। लेकिन आप अभी आप कॉलेज में आ गए तो कोई सब्जेक्ट जो 70 मार्क्स का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 40 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से परसेंटेज भी आपको अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट करने पड़ेगा। यहाँ पर हम ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि 100 मार्क्स के पेपर है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन इन दिस? चलो, आपके क्वेश्चन के लिए अभी हम फोरम ओपन नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और मुझे ये आपको समझाना है कि ये कैलकुलेट फंक्शन जो उसको प्राइवेट क्यों रखा। कोई बता सकता है कैलकुलेट फंक्शन को प्राइवेट क्यों रखा? क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन जो है दोस्तों, उसके अंदर हमारा रियल एसेंस, मेन फॉर्मूला है जिसके जरिए हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है और अगर कोई ऑब्जेक्ट को जरिए यहीं से सीधा उसका कॉल करेगा और बाय चांस वो ब्रीच करने में सक्सेसफुल हो जाए और पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर जो फंक्शन है उसको कोई एक्सेस करेगा, तो ये फॉर्मूला अगर कोई चेंज करेगा तो सारे बच्चों के परसेंटेज जो है वो गड़बड़ा जा सकते हैं। इसलिए ये ऐसा सेंसिटिव फंक्शन है जिसको हमें प्राइवेट रखना चाहिए, और हमारा कोई फंक्शन हो वही उसको कॉल करे, बाकी पब्लिकली सीधा ऑब्जेक्ट्स के जरिए वो कॉल ना हो पाएगा। तो इसलिए इसका सिक्योरिटी और अच्छा बढ़ाने के लिए इसको प्राइवेट रखा हुआ है। तो ये उसका आंसर है। और ये एक सब्जेक्ट, ये जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जरिए हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो वो यहाँ पर डिस्कस किए हुए। कोई एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर रख देना अटेंडेंस के लिए। हमारे पास टाइम कम है, कभी भी मीटिंग बंद हो सकती है। दोस्तों, ये एक जो क्वेश्चन है उसके जरिए हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए। क्यों हम कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्राइवेट रखेंगे, एरे विद इन अ क्लास, वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। फिर नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ये फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन है, वो परसेंटेज कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करता है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की, और अल्टीमेटली हमने क्या किया, स्टूडेंट के परसेंटेज जो है वो निकाल के यहाँ पर रख दिए। So this is it. I am sorry friends, I am unable to entertain your question. We are running out of the time. Thank you very much.